नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और सीधे 7 LKM यानी कि प्रधानमंत्री आवास से आपके लिए ये बुलेटिन लेकर आ रहे हैं। कल 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आए जिसके बाद एनडीए सरकार बनने जा रही है, लेकिन जिस तरह के आंकड़े आए उसके बाद सियासी सरगर्मी बहुत तेज है और उसका केंद्र यही दिल्ली बना है। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं वहां पर एक बड़ी बैठक प्रधानमंत्री आवास में चल रही है जिसमें खुद प्रधानमंत्री मौजूद हैं, उसमें राजनाथ सिंह हैं और गृहमंत्री अमित शाह मौजूद हैं। आपको बता दूं कि इस बड़ी कवरेज में वैभव मेरे साथ है, नीतीश कुमार के आवास से सुजाता भी जुड़ी हुई है, वहीं पटना एयरपोर्ट से हमारे साथ अनामिका सिंह है, यहाँ पर दिल्ली में चिराग पासवान के आवास से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आपको ये भी बताऊं कि बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू तो दिल्ली आ ही रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान दिल्ली पहुंच गए। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही हूं। चिराग पासवान दिल्ली पहुंचे हैं और चिराग पासवान जो कि 5 सीटें जीत कर आए हैं इस लोकसभा चुनाव में, एक अहम घटक बन जाते हैं इस मोदी 3.0 और एनडीए 3.0 कहना चाहिए उसके, क्योंकि चिराग पासवान की वो 5 सीटें अब अहम हो जाती हैं। बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं लाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चिराग पासवान दिल्ली पहुंचे हैं। चिराग क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। 5 सीटें हम लोग जीते, ये कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए एक बड़ी जीत है। गठबंधन के और मेरे प्रधानमंत्री जी के विश्वास पर हम लोग खरा उतरे और मैं इसके लिए बिहार की जनता का मैं आभार प्रकट करता हूं। मेरे प्रधानमंत्री जी बहुत जल्द तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। पूरा एनडीए एकजुट होकर इस सरकार को 5 साल तक मजबूती से चलाने का काम करेगा। और आपको ये भी बताएं कि बीजेपी के संसदीय दल और एनडीए के संसदीय दल की बैठक होनी है, ये भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुझे बताया जा रहा है एनडीए के संसदीय दल की बैठक होनी है 8 जून को, और खबर ये भी आ रही है कि 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ले सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही हूँ। सारा एक्शन इस वक्त दिल्ली उस पूरे सियासी सरगर्मी का केंद्र बना हुआ है। दिल्ली में ही प्रधानमंत्री आवास पर एक अहम बैठक इस वक्त चल रही है और पीएम आवास पर जो बैठक चल रही है उसके बाद दोपहर बाद एनडीए की बैठक होनी है, जिसके लिए एनडीए के जो घटक दल हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं, वहीं चिराग पासवान दिल्ली पहुंचे हैं और आपको बताएं चंद्रबाबू नायडू थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं। और संसदीय दल की बैठक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनडीए की तीसरी सरकार एनडीए 3.0 जब बनेगी तो उसके लिए तमाम संसदीय दल में जो नेता होंगे उनकी हामी के साथ और स्वीकृति के साथ ये एनडीए की सरकार बनेगी और इसीलिए संसदीय दल की बैठक अहम हो जाती है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बताएं कि जो इस वक्त पीएम आवास पर बैठक चल रही है, एक्शन के 5 केंद्र हैं। प्रधानमंत्री आवास जहां पर इस वक्त एक बैठक चल रही है, कैबिनेट की बैठक सुबह पूरी हो गई है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए की बैठक दोपहर 4 बजे होनी है। वहीं प्रधान नीतीश कुमार उनके आवास पर हलचल तेज है। नीतीश कुमार एनडीए के साथ है, लेकिन उनका कदम क्या हो सकता है इसको लेकर स्पेकुलेशन तेज है। चंद्रबाबू नायडू जो कि दिल्ली पहुंच रहे हैं, उनका समर्थन एनडीए को है, लेकिन उनको रिझाने की कोशिश इंडिया गठबंधन कर रहा है। और वहीं शाम 6 बजे इंडिया गठबंधन की भी बैठक होनी है। तो ये सारे इस वक्त एक्शन के केंद्र हैं जिनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। एक बार जरा अगर मुझे बताया जा रहा है, वैभव जरा बताइए, इस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है, सुबह कैबिनेट की बैठक, और ये मोदी 2.0 की आखिरी कैबिनेट बैठक थी। उसमें क्या संदेश दिया गया होगा, मंत्रियों को क्या कहा होगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। और बैठक में आपको बताऊं इस वक्त के एक्शन तेज है क्योंकि यहाँ पर बैठक संभवतः खत्म हो गई है। बैठक संभवतः खत्म हो गई है और वहां से आप देख लीजिए तस्वीरें। नहीं, बैठक यहाँ पर खत्म हो गई है। विकास जरा तस्वीरें दिखाइए क्योंकि अब काफिला निकल रहा है पीएम आवास से। जरा ये तस्वीरें दिखा दीजिए। गृह मंत्री अमित शाह जो कि वहां से निकल रहे हैं, ये पीएम आवास की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। बैठक जो है वहां पर संपन्न हुई है। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही थी और राजनाथ सिंह अभी निकले हैं। राजनाथ सिंह का ये काफिला था जो अभी अभी पीएम आवास से निकला है। एक बैठक जो कि राजनाथ सिंह, अमित शाह और प्रधानमंत्री के बीच चल रही थी पीएम आवास पर। ये कैबिनेट बैठक जो कि आज सुबह हुई है, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास पर ये क्लोज हडल मीटिंग थी जो कि राजनाथ सिंह, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच थी। और अब वो बैठक अभी अभी खत्म हुई है। राजनाथ सिंह को हमने देखा है निकलते हुए और गृहमंत्री अमित शाह अभी अभी इस बैठक से निकले हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं
पीएम आवास से। बैठक खत्म हो गई है। अब सोचिए कि जो भी रणनीति है वो इस बैठक के लिए पीएम आवास पर बनी है, और क्योंकि इसके तुरंत बाद अब दोपहर 4 बजे एनडीए की बैठक होनी है। अब एनडीए महत्वपूर्ण क्यों हो गया है उसे भी समझिए, क्योंकि सुबह से हम आपको बता रहे हैं जो आंकड़े आए हैं, बीजेपी का अपने दम पर बहुमत न लेकर आना, चंद्रबाबू नायडू का 16 सीटें लेकर आना, नीतीश कुमार की 12 सीटें, और इस सब के बीच इंडिया गठबंधन का कहना कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हमारे स्वाभाविक साथी हैं। इन बयानों के बाद एक स्पेकुलेशंस का जो बाजार है वो गर्म हो जाता है, और इसीलिए एनडीए की ये सरकार, एनडीए के ये घटक दल बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बैठक अभी खत्म हुई है, जो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। वैभव के पास एक बार जा रहे हैं। वैभव, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग जो अभी खत्म हुई है, और सुबह से आप दिखा रहे थे कैबिनेट मीटिंग पहले हुई, उसके बाद ये बैठक संपन्न हुई है। अब सारी नजरें एनडीए की बैठक पर। बिल्कुल सुचारिता, बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई। बैठक जो पीएम आवास पर चल रही थी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और बैठक खत्म हुई और राजनाथ सिंह, अमित शाह प्रधानमंत्री आवास से निकल चुके हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, दरअसल अखिलेश यादव कन्नौज से सर्टिफिकेट लेकर रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए। कल जब चुनावी नतीजे सामने आ रहे थे तो अखिलेश यादव को लेकर सबकी नजरें उन्हीं की परफॉर्मेंस पर टिकी हुई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी बनकर उभरी, और पूरे देश में 3rd लार्जेस्ट पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी।